लोग कैसे हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीखेंगे और इस वीडियो में आप देखेंगे एक छोटा बहुत सिंपल केमिकल इक्वेशन से लेकर ए कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया हूँ बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी किसी भी तरह का केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दिया हो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट नंबर आपको क्या दिया हुआ है, आपका फर्स्ट दिया हुआ है H2 प्लस O2 और H2। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं। बैलेंस इक्वेशन उसे कहते हैं कि यह जो दिस इज द रिएक्टेंट, ये दोनों क्या है आपका रिएक्टेंट, मतलब लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट के एटम होंगे उतना ही क्या होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में, इस साइड को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दोनों आपका अगर दोनों नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट का अगर इक्वल है तो हम बोलते हैं कि बैलेंस होगा। देखिए इसमें आप लिख रहे हैं यहाँ पहले सबसे पहले बताइए कौन कौन सा एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक हाइड्रोजन है, आपका एलिमेंट कौन कौन है, आपका एलिमेंट्स है एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, दूसरा आपका है ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप रिएक्टेंट साइड में देख सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में क्या है और राइट साइड में कितना है। तो हाइड्रोजन यहाँ देखते हैं कितना है 2 है और ऑक्सीजन भी कितना है 2 है। देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी आपका 2 है। ठीक है, अब इधर प्रोडक्ट साइड में देखते हैं H2 मतलब हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है, देखिए इसमें 1 है तो ये आपका 1 हो गया। तो बैलेंस कैसे होगा, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि आपका रिएक्टेंट साइड में भी 2 एटम्स है हाइड्रोजन को और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन के आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में क्या है आपका 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है 2 लाना हो तो इसको हम 2 से इंटू कर देते हैं। तो अब ये 2 से इंटू करेंगे तो ये तो पूरा समझना है आपको। एक और ध्यान देना है बात को कि ये जो फार्मूला जो बन गया इस फार्मूला में किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना है। मीन्स आपको ये समझना है कि एक सॉलिड बन गया है, ये आपका एक तरह सॉलिड बन गया, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है आपको। ठीक है, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग आगे में है ना हर एक फार्मूला जो दिखते रहे हर एक फार्मूला के आगे में क्या लगे नंबर लगा देंगे, होल नंबर लगा देंगे, या तो कभी कभी है ना फ्रैक्शन में भी लगाते हैं। तो ये बात को हमेशा ध्यान दीजिए, ये ना कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जैसे बैलेंस करने 2 बैलेंस करना तो इसमें 2 कर देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉलिड इसमें कुछ भी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए तो बैलेंस करना है। तो 1 गुने 2 हमने देखा कि राइट साइड में 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो मैंने 2 से इंटू किया। तो देखिए ये आपका अभी 2 ऑक्सीजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा यहाँ 2 लगाना होगा। तो बात ये हो रही कि ये इसमें हाइड्रोजन भी है ऑलरेडी, तो 2 लगाने से यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट साइड में कितना बढ़ गया 2 2 4 हो गया। यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है ही लेकिन इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन था तो 2 यहाँ लगाने से हाइड्रोजन में चेंज हो गया, हाइड्रोजन का एटम्स चेंज हो गया, ये हो गया आपका, बट मेरा ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि अब राइट साइड में हाइड्रोजन कितना 4 है और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन क्या 2 है, तो इसमें फिर से क्या करेंगे 2 कर देंगे तो कितना 2 2 4 हो गया। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन ऑलरेडी अलग है तो इसमें कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो ये 2 लग गया तो कितना हो गया 2 2 4 हो गया। तो इस तरह के आप देख रहे हैं कि क्लियर कि ये आपका लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 4 गो हो गया और राइट साइड में भी 4 गो हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो यह जो आपका आया मीन्स 2H2 प्लस O2 और 2H2 दिस इज द मेरा बैलेंस हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ओके, तो ये आप अच्छी तरह समझ गए हैं।
अब चलते हैं, अब आसानी से सारे को हम लोग बैलेंस कर देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है मेरा, CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया गया तो CO2 प्लस H2 बना है। तो उसी तरह अब आप एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, इसमें देखते हैं एलिमेंट कौन कौन होगा। एलिमेंट्स हो गया आपका कार्बन, और कौन हो गया हाइड्रोजन, और कौन हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों कार्बन आपको दिखाई दे रही है, तीनों एलिमेंट सॉरी दिखाई दे रहा है। ये आपका लेफ्ट साइड में काउंट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका क्या मिले, कितना होगा। लेफ्ट साइड में कार्बन देखिए, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। और राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में आपका हो रहा है कितना, कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना 2 और 1 3 हो गया, तो 3 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग लिस्ट कर लिए, आपको एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड और राइट साइड लिख लिए हैं। चलिए उसी तरह बताइए, कार्ब अगर इसमें से किसी को हमको बैलेंस करना है, सपोज दैट वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ये देखिए क्या फोर, आपको कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, कार्बन आपका ऑलरेडी बैलेंस है 1 1, हाइड्रोजन मेरा बैलेंस नहीं, तो मान ले कि हाइड्रोजन बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 लगा दिए। ये 2 लगाए तो मैंने उस समय भी बोला था कि यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो इसको इस सब को हम लोग क्या समझेंगे कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको चेंजिंग नहीं करना है, शुरू से ही मैं बताया हूँ। चलिए तो ये 2 से इंटू किया हुआ है तो 2 2 4 तो हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो ठीक है हम यहाँ पर पहले 2 कर देते हैं, तो 2 2 4 हो गया। अब यहाँ 2 लगाने से इसमें कितना हो गया, अब यहाँ पे जो देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन 2 है, और अब ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया यहाँ पे 2 और प्लस 2 कितना हो गया, मतलब एक और बढ़ के कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन आप देख रहे हैं कि 4 हो गया, 2 और 2 4। तो ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या कर 2 कर देंगे, तो कितना हो गया, इसमें देख ही रहे हैं 2 करेंगे तो 2 2 4 हो गया इधर भी। और देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑलरेडी अकेले हैं, इसलिए इसको आसानी से हम इसमें 2 लगा दिए। तो मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और कार्बन देख रहे हैं कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है। दिख रही, बहुत आसानी से हम लोग इसको बैलेंस कर लिए। इस तरह का ये आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन को है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। तो इसी तरह आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले समझ कि ये अब सिंगल हो गया, ये आपको फिक्स कर देंगे, ये आपको इस तरह फिक्स कर लेंगे, और उसी तरह आप लिख लिख के आप कर सकते हैं। तो इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो देखिए आपका एलिमेंट्स क्या क्या हो गया, आपका एलिमेंट्स इधर कर लेंगे तो Fe हो गया, और क्या है हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका क्या क्या कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड में लिखिए Fe कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। इस तरह के नंबर ऑफ एटम्स लिख दिए। और राइट साइड में कितना हो जाएगा, राइट साइड में देख रहे हैं कि आपको आयरन 3 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 4 है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग लेफ्ट और राइट साइड में लिख लिए। चलिए बैलेंस, किसी को बैलेंस करना चाहते हैं, मान लें कि आयरन आयरन इधर 1 है और इसको बैलेंस इधर 3 है, तो हम आयरन में कितना से इसमें कितना करेंगे, 1 लेफ्ट साइड में 3 एटम करना है आयरन का, तो 3 से इंटू कर दिए, तो ये आपका हो गया 3, तो यहाँ पे आपका लग गया 3। ओके, अब चलिए देखते हैं उसके बाद हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, 2 इधर है भी 2 इधर है। ठीक है, हाइड्रोजन मेरा बैलेंस है, कौन सा बैलेंस नहीं है, बैलेंस मेरा ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर कितना है आपका, ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हम 4 से इंटू कर दिए, तो कितना 4 हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऑक्सीजन जो है अकेले नहीं है, इट नॉट सिंगल, इट इज ए कमांड विथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ है, तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर 4 से इंटू करेंगे हम लोग, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि 4 करंट तो हाइड्रोजन में क्या डिस्टर्बेंस आ गई। ठीक है, डिस्टर्बेंस आ गया, बट मेरा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन में अब देखते हैं कि इधर में ये आपका लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना ऑलरेडी बढ़ गया है आपका, इधर हाइड्रोजन की संख्या हो गया 4 से इंटू मतलब कि 8 हो गया। तो हाइड्रोजन 8 हो गया, तो अब देख रहे हैं कि आयरन 3 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 पूरा। अब हमको खाली हाइड्रोजन बैलेंस करना है, इधर 8 है इधर 2 है, इसमें इस साइड में आपका 4 से इंटू कर देते 8 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका 4 लग गया। तो इस तरह देख रहे हैं कि आयरन का लेफ्ट साइड में 3 एटम, राइट में 3, हाइड्रोजन का लेफ्ट साइड में 8 एटम और राइट में भी 8 एटम, और ऑक्सीजन का 4 और 4 एटम हो गया। तो इस तरह का ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, अगर इस तरह का आपका दिया कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया हो तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो ये भी आप सिंपल तरीका से अब सीख लिए कि कैसे बैलेंस किया जाता है। इसमें आपको जब बैलेंस करेंगे तो उसी तरह आप नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लेंगे, बट थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि देखिए इसमें कभी कभी होता है कि बाई ग्रुपिंग बैलेंस होती है। जैसे देखिए HNO3 यहाँ है और दिस इज द HNO3 NO3 यहाँ पर भी है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट लगाना है कि ये ग्रुप में चल रहा है NO3 और ये भी NO3 ग्रुप में यहाँ है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपका लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में जब बात करते हैं तो इसमें कितना है 2 है और इसमें कितना हो जाएगा 1 है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये तो आपका सॉलिड हो ही गया, ये तो आपका एक तरह से आपका फिक्स हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो देखिए NO3 डायरेक्ट ट्वाइस है, तो यहाँ भी NO3 है, तो आप यहाँ से ट्वाइस कर दीजिए, 2 लगा दीजिए। अब इस तरह का डायरेक्ट आपको ग्रुप वाला जो बैलेंस करना है, NO3 दोनों बैलेंस हो गया। कैल्शियम देख रहे हैं, कैल्शियम एक है ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन इस इधर साइड में 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 2 4 हो गया। अब देख सकते हैं कि आपका हाइड्रोजन इस साइड में लेफ्ट साइड में कितना हो रहा है, लेफ्ट साइड में आपका हो रहा है 4 और कितना हो रहा है ऑक्सीजन, कितना हो रहा है ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन हो गया 3 2 जा 6 अभी, और सॉरी 6 प्लस, और यहाँ कितना हो रहा है 8 हो गया, 2 3 जा 6 और इसमें 2 ऑक्सीजन ये है। और राइट साइड में जब बात करते हैं तो राइट साइड में आपका कितना हो गया, आप देख सकते हैं कि कितना हो गया 3 2 जा 6, ये 6 हो गया इसमें, और प्लस इसमें क्या हो गया, इसमें 1 हो गया। और हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन ये क्या है 2 2 4 और 2 4 हो गया, और हाइड्रोजन आपका 2 है। तो हम हाइड्रोजन को जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना लगा दें 2 लगा देंगे, तो ये 4 हो गया, डैट इज यहाँ 2 लग गया, और ये 2 लगाने से ऑक्सीजन भी आपका यहाँ 2 बढ़ गया, डैट इज 6 और 2 के 8 हो गया। तो इस तरह का जब आपको ग्रुपिंग में दिया हो तो आपको एक ही साथ है ना ग्रुप को एक बार बैलेंस करने का कोशिश करें, आसानी से बंद हो जाए, बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप आप देख सकते हैं कि पूरी वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, बट आप लोग को एक कम्प्लीटली बैलेंस करने के लिए सिखा दिया गया है, और आप आसानी से इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको सिंपल बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।